हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका एडवोकेटर अरविंद। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 अक्टूबर के शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन पेपर। और यहां पर हम जो डिस्कशन करेंगे वो होगा हमारा रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और उनका हम सॉल्यूशन जो करेंगे वो होंगे डिटेल सॉल्यूशन। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं सर्व अकेडमी के नाम से। ठीक है, तो चलिएगा फिर शुरुआत करता हूं मैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है वेन डायग्राम से। ठीक है, देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन था वो आपके पास 16 अक्टूबर के शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने हमें बोला क्या गया है कि ए डिनोट्स टेनिस प्लेयर। तो भैया ये तो क्या करता है, ये तो टेनिस है। ठीक है, बी डिनोट्स बैडमिंटन, ये आपका बैडमिंटन है। और सी डिनोट हॉकी एंड द सी इज हॉकी एंड द डी डिनोट्स फुटबॉल। ठीक है ना, फुटबॉल। अब इसने हमसे पूछा है विच एरिया रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ द ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स प्लेयर। देखो ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट प्लेयर, अगर सपोज करो आप डी को कंसीडर करते हो तो अगर डी को कंसीडर करोगे तो बी इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो बी रह जाएगा। ए को कंसीडर करोगे तो यहाँ पे बी इंक्लूड नहीं है। अगर आप सी को कंसीडर करते हो तो सी के अंदर थोड़ा पार्ट बी डी का भी है, थोड़ा पार्ट ए का भी है, थोड़ा पार्ट बी का भी, और सी खुद से तो है ही है। मतलब केवल एक सी वाला एरिया ऐसा है जो सभी टाइप के स्पोर्ट्स को क्या करता है, मतलब ये जो ग्रुप है ये इसको रिप्रेजेंट कर देगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे काफी इजी है और हमसे पूछा गया है डाइस के साथ में। ठीक है, और सेम टाइप का क्वेश्चन हमसे लास्ट जो मतलब 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसमें भी इसी टाइप से क्वेश्चन हमें पूछा गया था। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि भाई फोल्डिंग करने के बाद इसमें से हमें कौन सा ऑप्शंस बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे एट द रेट के अपोजिट में क्या है, डॉलर है। तो एट द रेट के अपोजिट में डॉलर नहीं है, परसेंटेज के अपोजिट में स्टार है वो नहीं है, हैशटैग के अपोजिट में एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं। तो ऑप्शन नंबर यही बन जाएगा। ठीक है ना, ये बाकी हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है सरकार, ये पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग से। और कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इनके लेटर्स को राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा आर, फिर है डी हमारे पास, फिर है एच, फिर के, फिर एल और इसको कोड किया गया है क्यू के साथ। फिर ये सी है, यहाँ पे जे, और ये एम, ये के और ओ। अब देखो यहाँ पे देखो लेटर की प्लेस वैल्यू मैं नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि ये आपको ओरली याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है ना तो बहुत ही नुकसान वाला काम है। ठीक है, तो 16 है, ये है 15, तो यहाँ पे जो चला ये -1 चला है, ये 12 और 11 -1 है, 11 और 2 13, ये +2 चला है, 8 और 2 10, यहाँ पे +2 हुआ है, डी ये -1 चला है, और यहाँ पे ये देखो पैरेलली चल रहे हैं 18 और ये -1। तो जो इनमें लॉजिक है, पैटर्न है, वो है -1 -1 +2 और -1 तो यहाँ पे क्या है, 6 लेटर हैं। ठीक है ना, तो इनमें क्या हो जाएगा, शुरू के 2 में -1 है, फिर +2 है। तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं कि भाई 20 के +2 चेक कर लो, 8 और 2 10, जे आएगा, 9 और 2 11 की। तो बीच के जो 2 लेटर जे के होंगे, जे के इसमें है, इसमें नहीं है, जे के इसमें नहीं है। अब ऑप्शन में अलग क्या है, यहाँ पे सी एक्स है, यहाँ पे एम एक्स, इसके लास्ट के 2 चेक कर लो, एम एक्स होना चाहिए। -1 करेंगे तो एम आएगा, -1 करेंगे तो एक्स आएगा, तो एम एक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया है मिसिंग लेटर सीरीज के साथ में। तो देखो इसको हम कैसे करते हैं, हमेशा से हम इसको ग्रुप में तोड़ के करते आए हैं, तो आज भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे कितने लेटर हैं, यहाँ पे ये 2 और एक 3 और एक 4, 4 और 3 7 और एक 8, 8 और 4 12 और एक 13, 13 3 16 और 2 18, मतलब 6 के ग्रुप में तोड़ सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, यहाँ पे 3 और 3 3 और 3 6। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रुप ये है, तो यहाँ पे क्या है, NON। तो यहाँ पे अगर मैं N लिख देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं O लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी O है तो यहाँ पे आ जाएगा M। तो मैंने इस ग्रुप को क्या करा है, सेम बना दिया है। अगर ऐसे ही यहाँ पे सेम बन जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, M आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, NON। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, MO है। तो MO है, इसमें नहीं है, इसमें है। स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए था, MN है, इसमें तो NN है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया है, ये पूछा गया भैया मैथमेटिकल ऑपरेशन से, और इसमें हमसे कहा गया है इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले इसको अच्छे करने का जो तरीका होता है वो होता है ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, मैंने क्या करा, 8 और 12 को इंटरचेंज करा, 8 की जगह 12 कर दिया, 12 की जगह 8 कर दिया। तो 8 ये कितना हो गया, 7 8 56, 8 आ गया, यहाँ पे ये आ गया प्लस,
12 पंजे कितना हो गया 60, फिर क्या है 8 से 8 कैंसिल हो गया, 60 आंसर है, मतलब ये आंसर आ गया, खेल खत्म इसका तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोला गया है सरकार एनालॉजी के साथ में। ठीक है, अगर देखो अब पहला लेटर देखते हो तो पी का नंबर तो 16, 16 ये कितना नंबर होता है 18, तो यहाँ पे जो एडिशन चल रहा प्लस 2 का है। अब टी का नंबर कितना होता है 20, आर का नंबर कितना होता है 18, अगर इन दोनों को आप ऐड करो तो कितना बनेगा 38, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई में 2 ऐड कर दो, तो आई में 2 ऐड करोगे तो 9 और 2 11, मतलब कि आएगा एम का नंबर होता है 13, 11 का नंबर होता है, सॉरी के का नंबर होता है 11, तो 3 और 1 4 और 1 तो 24, तो के 24 यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ लिया गया है यहाँ पे सीरीज के साथ में नॉन वर्बल की। तो देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पैटर्न किसका चला। अगर मैं यहाँ पे ये जो आर्म टाइप का बना हुआ है लट्टू, इसको देखता हूँ, यहाँ पे ये यहाँ पे सिर्फ मतलब कि क्लॉकवाइज में मूव हुआ है, सेम पोजीशन, तो अब यहाँ पे इस तरफ से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका जो फेस है, देखो फेस इस तरफ है, यहाँ पे भी इस तरफ है फेस, यहाँ पे भी इस तरफ, तो यहाँ पे भी इस तरफ फेस आना चाहिए। तो इसी के अंदर है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर पोजीशन गलत है, इसके अंदर पोजीशन गलत है। ठीक है ना, पोजीशन तो ठीक है लेकिन इसका फेस गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा गया है नंबर सीरीज के साथ में। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। अगर डिफरेंस लेते हैं तो एक यहाँ पे आ गया +1, और फिर आ गया है +2, फिर आ गया है +3 7, और यहाँ पे आ गया +6, और भाई साहब ये आपका आ गया 7 और 4 11, और यहाँ पे आ गया है प्लस का 20। ठीक है, ये भी प्लस के। अगर इन दोनों का मैं डबल डिफरेंस ले लेता हूँ तो डबल डिफरेंस में कुछ काम बनने वाला, चलो देख लेते हैं। +1 है, यहाँ पे भी कितना है +1 है, यहाँ पे कितना है +3 है, यहाँ पे कितना है +5 है, 1 1 3 नहीं भाई, कुछ काम नहीं चलने वाला। इसका मतलब यहाँ से हमें इसको हटाना पड़ेगा। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, कोई और लॉजिक ढूंढेंगे हम यहाँ पर। तो हम क्या करने वाले हैं, अच्छा एक बात और देखते हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 3 बनेगा, 3 और तो 5 को 6 नहीं कम काम। अगर मैं एक काम कर देता हूँ, अगर शुरू के 3 नंबर को जोड़ता हूँ तो फिर 6 बनेगा, और अगर अब यहाँ पे 6 बन गया है, अगर अब यहाँ पे अब इन 3 को जोड़ूंगा तो 11 बनेगा, 3 और तो 5 और 6 11। अब 20 बनाने के लिए क्या होगा, 6 3 9 11 20 8 हो जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर मुझे चाहिए, जो डिफरेंस चाहिए, वो इन 3 का सम चाहिए। ठीक है, अब कितना 6 और 11 कितना 17, 17 और 20 कितना हो गया 37। तो 37 का मुझे एडिशन करना पड़ेगा 44 में, तो 44 और 37 7 4 11 1 और 4 4 कितना हो गया 8 81। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी अच्छी चीज का क्वेश्चन था, ज्यादा ट्रिकी नहीं था, नॉर्मल सा ही था। ठीक है, जिसने प्रैक्टिस करी होती है उसको ये सारे पैटर्न्स पता होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया है, ये है हमारे पास लॉजिकल ऑर्डर्स के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे सभी वर्ड्स को हमें एक सीक्वेंस में रखना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन बनेगा पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर और फ्रेज और वर्ड में। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, लेटर आता है। लेटर की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, और फिर वर्ड्स की हेल्प से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है, ये मिलती है हमारे पास कितना फ्रेज मिलती है। ठीक है, एक फ्रेज बनती है। ठीक है, उस फ्रेज की हेल्प से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से क्या होता है, पैराग्राफ। ठीक है, आपने बचपन में मतलब लर्न किया होगा डेफिनेशन की लेटर की, कि भाई सबसे छोटा क्या होता है लेटर, फिर ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड को सीक्वेंस में करते हैं तो फिर सेंटेंस होता है, लेकिन सेंटेंस से पहले छोटे छोटे फ्रेज आ जाते हैं। ठीक है ना, कि मतलब कि छोटे छोटे इस तरह के, कि भाई 3 3 वर्ड्स हो गए इस टाइप के। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मतलब सबसे पहले 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब नहीं। अब सबसे लास्ट में क्या है, पैराग्राफ, एक होना चाहिए, तो एक केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है ना, इसको भी हटा दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हमारे पास आता है कि 4 5 9 18 सीरीज से है। तो एक काम करते हैं, हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं। अगर डिफरेंस लेते हैं 4 और 1 5, +1 हुआ है, 5 और 4 9, 4 हुआ है, 9 और 9 18, 18 और 34, तो 18 दूनी 36, मतलब कि ये कितना आ गया, +16 आ गया है, और 34 34 के बाद में यहाँ पे 59, मतलब कि ये आया आपके पास +25, और यहाँ पे डैश है, मतलब यहाँ पे एक आना चाहिए डिफरेंस, फिर यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए, फिर से आगे को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो हमें क्या है कि यहाँ पे हमें हिंट मिलेगा कि 1 4 9 16 25, ये क्या है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का, इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए 36। तो 59 में 36 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 6 15 5 3 8 और 1 9, 95 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया काउंटिंग ऑफ फिगर से, और बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली देखने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर जाकर आप एक काम कर सकते हैं, ये जितना भी काउंटिंग ऑफ फिगर की वीडियो है आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि जब डायगोनल से मीट होता है, डायगोनल से क्या होता है, ट्रायंगल बनता है, तो यहाँ पे इसके छोटे छोटे पीसेस में कितने, 4, तो 4 का डबल कर देते हैं, कितना हुआ 8, ठीक है ना, 8 हो गया है। अभी क्या है इसके अंदर, क्या है 8 है, इसके अंदर भी 8 है, इसके अंदर भी 8 है, तो 8 है 24, तो 24 तो बन गए हैं। अभी अपने को क्या चाहिए, अभी अपने को चाहिए कॉमन, कॉमन और हिडन, जो हिडन है, ठीक है। तो हिडन यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, तो देखो मैं हिडन यहाँ पे आपको काउंट करवा देता हूँ। तो देखो एक तो बनेगा यहाँ पे, एक बन गया, एक बना यहाँ पे, 2 बन गया, एक बनेगा यहाँ से 3 हो गया, एक बन गया 4, 4 हो गए, और एक बनेगा सभी के अंदर 5। तो प्लस कितना हो जाता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 5 कर देंगे। 24 और 5 कितना हो गया, 29, तो 29 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है सीरीज से, और ये है हमारे पास लेटर सीरीज के साथ में, ठीक है ना। तो देखो लेटर सीरीज के साथ हम यहाँ पे लिखते हैं आई, आई के नंबर कितना होता है। अच्छा यहाँ पे एक बात और यहाँ पे ध्यान से, डज नॉट बिलोंग, इसका मतलब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि इसमें से गलत कौन सी है। तो आई का नंबर कितना होता है 9, और एल का नंबर कितना होता है 12, ओ कितना होता है 15, एस कितना होता है 19, और यू कितना होता है 21, और एक्स कितना होता है 24, ठीक है ना। एक काम इनका डिफरेंस ले दो, 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 2 आ गया, 2 19 2 21, यहाँ पे भी 3 है। देखो गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, अगर यहाँ पे मैं डिफरेंस 3 कर दूं तो 15 3 18 आना चाहिए था यहाँ पे, अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो यहाँ पे 3 18 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसका मतलब ये 19 वाला एस लेटर है, यहाँ पे ये गड़बड़ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे हमें पूछा गया है एनालॉजी से, और मैं यहाँ पे थोड़ा कलर का इंक चेंज कर लेता हूँ, ये रेड लेता हूँ और ये रेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया एनालॉजी का क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कितना चल रहा है कि बी है, बी में से क्या -1 करा, तो सी में से -1 कर दो, कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। यू कितना है डब्ल्यू, मतलब 21 और 2 23 प्लस 2 ऐड करना है, यहाँ पे आ जाएगा सी आ जाएगा। और 19 ये -3 चला है, तो 18 में से -3 तो बी सी ओ, बी सी ओ ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्लियर, इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पे हमसे पूछा गया 14 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्केट प्राइस लैपटॉप सोल्ड 22,500, मतलब वो सीधी सी बात है, ये कह रहे हैं कि भाई 22,500 रुपए के जो लैपटॉप है वो डिस्काउंट देने के बाद में इतना है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है 75% की है, तो हमें चाहिए मार्केट प्राइस मतलब 100% चाहिए। तो 25 कितने 75, 25 चौका 100, 3 से काट दो ये 3 7 21, 3 पंजे 15 0, और 75 चौका 150 300, मतलब ये आ गया आपके पास 30,000। तो 30,000 रुपए का क्या था, मार्केट प्राइस था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमें पूछा गया है, ये पूछा गया फोल्डेड पेपर से। तो फोल्डेड पेपर से पहले यहाँ पे फोल्ड किया गया, फिर इसको यहाँ पे फोल्ड किया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करें, इसको यहाँ पे जब ओपन होगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायंगल तो यहाँ पे बन जाएंगे, ये इतना। अब जब इसको यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्ट करेंगे तो 4 ट्रायंगल यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, 4 ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक। अब यहाँ के, अब इतना ही हमारे पास रिफ्लेक्शन था इसमें, और कोई चेंज नहीं था। इस साइड में ट्रायंगल आना चाहिए, तो नीचे तो आगे आएंगे और यहाँ पर भी आने चाहिए, तो ये इसका काम खत्म है, ऊपर का कोई मतलब नहीं है, ये सही है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या बोला गया है, ये बोला गया कोडिंग डिकोडिंग से कि भाई यूनिक को कोड करा जाता है इससे। तो यूनिक, एक काम करें तो मैं लिख लेता हूँ, चलो यूनिक कितना हो गया, यू एन आई और क्यू, इसको कोड करा गया है एस जे सी और टी से, ठीक है ना। तो भैया यू कितना नंबर 21 और ये 19 है, ये कितना चला -2, ये कितना 14 और ये 10, ये कितना है -4, ये है 9 और ये है 3, ये है -6, ये 17, ये कितना 17, और यहाँ पे कितना है टी, तो यहाँ पे कितना है, ये चला है -7, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई ना। 20 और 1 मिनट रुकेगा, यहाँ पे कितना 17 है और यहाँ पे 20 है, ये 21 -2 है, 14 -4 है, ओके, यहाँ पे 9 -6 3 हो गया है, और 17 माइनस यहाँ पे कितना आ जाए, यहाँ पे तो ये प्लस में चल रहा है भाई 3, कि ये क्या, ये तो +3 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 17 + 3 होते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं,
हम इसको चेक करते हैं, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक है, तो मोड को चेक कर लेते हैं। पहले -2 है तो m का -2 कितना आ जाएगा k, फिर क्या है -4 है। ठीक है ना, -4 है। अगर -4 पे बात आती है तो यहाँ पे कितना होगा 15 और 4 कितना 11, फिर से k आ जाएगा। और फिर कितना आता है यहाँ पे माइनस के 6, तो d में से 6, तो d का नंबर कितना होता है 4। अब 4 में से 6 तो होने का नहीं, एक काम करो 26 में 4 ऐड कर दो, कितना आ गया 30 आ गया। 30 में से 6 माइनस कर दो, कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास आ गया 24, मतलब कि x। तो k के x स्टार्टिंग में होना चाहिए। और वो k के x यहाँ पर भी, k x यहाँ पर भी, k के x यहाँ पर, सभी में k के x है, मतलब लास्ट ऑफ नंबर से ही हमें आंसर का डिफाइन पड़ेगा। ठीक है, चलेगा। एक बार मैं इसको रफ करके दोबारा से एक बार इसको चेक कर लेता हूँ कि कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। ठीक है, ये इरेजर, ओके, एक मिनट, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख लिया है। ये आई है, टी नहीं है। ठीक है, ये आई है जिसको मैं टी समझ रहा था। ठीक है, अगर ये आई है तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 17 और ये कितना होता है 9, तो यहाँ पे आएगा -8 का डिफरेंस। ठीक है ना, ये गलती से टी लिख लिया था। ठीक है, तो -8 चलेगा तो भाई 5। हम एक काम करेंगे, 26 में 5 ऐड करो, कितना हो गया 31। 31 में से 8 घटा लो, तो 31 में से 8 घटाएंगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सरकार 23। ठीक है, तो W इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा गया फिर से एनालॉजी के साथ, नंबर एनालॉजी। और देखो जिस टाइप से ये क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था। देखो 2 को कांस्टेंट रखा गया, 3 और 6 को इंटरचेंज किया गया, तो 7 को ऐसे ही रखेंगे, 8 और 6 आ जाएगा 786। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, कुछ दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है यहाँ पे हमसे पूछा गया मिरर इमेज के साथ में। ठीक है, करेक्ट इमेज बतानी है। ठीक है, और यहाँ पे पता कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने मिरर रख के दिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बोल भी दिया कि मिरर इज प्लेस। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल दिख रहा है जिसका वर्टेक्स यहाँ पे, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स इस तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ है, हटाओ, ऊपर की तरफ है, हटाओ, इसका है और यहाँ पे इसका है। ठीक है, अब ऊपर का स्टार चेक करते हैं, स्टार की पोजीशन होनी चाहिए, स्टार यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार ही नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये हमसे पूछा गया है सरकार ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन से इसने क्या कहा, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ मोहन सेट। तो स्पीकर कौन है, स्पीकर है मोहन, मतलब जो कहने वाला है वो कौन है, वो है मोहन। अब देखो आगे बोला गया, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग विद माय मदर इन द फोटोग्राफ इज द ओनली सन ऑफ माय फादर। तो ओनली सन ऑफ माय फादर, तो माय फादर का ओनली सन तो यही आ गया है और कुछ तो है ही नहीं है। तो ये क्या है कि जो कहने वाला स्पीकर है वो खुद ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन हिमसेल्फ, अपने आप की वो बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे हमें दिया गया है सीरीज का, नंबर सीरीज का। ठीक है, और इस शिफ्ट के अंदर नंबर सीरीज के क्वेश्चन काफी सारे दिए गए हैं। ठीक है ना, तो 7 और 16 ये हो गया है हमारे पास। अगर इसका डिफरेंस ले लेता हूं मैं तो भैया 6 और 3 9, तो प्लस का 9 आ गया है, और यहाँ पे 16 और 10 26, और यहाँ पे कितना आ जाता है, ये आ जाता है प्लस का 8। ठीक है, और यहाँ पे कितना आता है, ये आता है प्लस का 7, और यहाँ पे कितना प्लस का 6, फिर क्या चलेगा प्लस का 5 चलेगा। 37 और 5 कितने होते हैं 42, 42 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया एम्बेडेड फिगर से। तो देखो ये क्यूब वाला बॉक्स कहाँ दिखाई देगा, तो इसमें तो ये लाइन है ही नहीं, इसको तो हटा दो। इसमें भी इस तरीके की ये वाली जो लाइन है नहीं आ रहा है, डायरेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इसमें ये थोड़ा उल्टा इमेज दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर ये देखो, अगर आप यहाँ से इस तरीके से देखेंगे ये बिल्कुल सही दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन है सिलॉक्स का, इसको हम बनाएंगे वेन डायग्राम के थ्रू। तो वेन डायग्राम बनाते हैं, सम बनानास आर मैंगो, तो बनाना आर मैंगो और सम मैंगो आर कैट। तो ऑल कैट आर बनाना कोई मतलब नहीं, सम कैट आर मैंगोज, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 कंक्लूजन नंबर सेकंड ठीक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो फिर से सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हालांकि ये लेटर सीरीज है, तो इसको भी हम कैसे नंबर के यहाँ पे बनाएंगे, एक काम करते हैं, इसको ऐसे पकड़ते हैं ऑल्टरनेटिव, 1 और 3, और यहाँ पे कितना ऐड हुआ, ये +2 ऐड हुआ, यहाँ पे +3 ऐड हुआ, यहाँ पे +4 ऐड हुआ, तो हमें तो चाहिए यहाँ पर, तो इसको ऐसे 4 और 3 कितना है 7, और यहाँ पे कितना है 7 और 4, तो यहाँ पे आगे ऐड हो जाएगा 5, तो 11 और 5 कितना हो जाते हैं 16, तो लेटर नंबर P आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग के साथ में। ठीक है, अब कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे, देखो ये पहली बार अभी तक ये पूछा गया है, वर्ड जो ग्रुप ऑफ वर्ड वाली कोडिंग है उससे पूछा गया है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं,
इसके दो तरीके हैं, एक तो डिटेल मेथड होता है और एक होता है शॉर्टकट। अब इसने पूछा बैड का, तो सबसे पहले ये देखो कि बैड किस लाइन में है, तो ये है गुड इज बैड। इसका जो कोड है वो है 841। इसका मतलब है आंसर 84 या 1 में से होना चाहिए। अगर आंसर 841 में से होना चाहिए, अब देखो बैड केवल एक ही बार आया है, इसका मतलब ये जो 841 है, इन नंबर में से कोई भी एक ऐसा नंबर है जो कभी भी रिपीट नहीं हुआ होगा। अब अगर 8 देखते हैं तो 8 तो रिपीट हुआ है, 8 तो हट गया, 4 भी रिपीट हुआ है, तो बच्चा क्या है 1। तो ये शॉर्टकट में इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, जब अगर आप ये टेक्निक सीख जाते हैं तो विद इन 2 या 3 सेकंड लगते हैं इसका आंसर निकालने में। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये पूछा गया है मिसिंग नंबर के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा गया 131 बनाना है। अगर मैं देखो 5 का कितना कर देते हैं, 5 का क्यूब कर देते हैं तो कितना 125 प्लस 6 ऐड कर दो। 7 का क्यूब कितना होता है 3 4 3 5 ऐड करेंगे। ठीक है, 9 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 729 और 8 ऐड करेंगे तो 8 दूनी 16 17 का 7 और 3 और 7 737। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा तो यहाँ पे हमारे खत्म हो जाते हैं 25 के 25 क्वेश्चन, और फिर अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट 3, जो कि होगी हमारे पास 16 अक्टूबर के शिफ्ट 3। ठीक है, और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 काफी सिमिलर रही है। अब हम इसको चेक करेंगे शिफ्ट 3 में क्या चेंजेस थे। ओवरऑल 16 अक्टूबर का जो पेपर था वो काफी मेरे को इजी लगा, बहुत ही ज्यादा इजी लगा। ठीक है, तो चलिएगा फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।